अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैंडम वेरिएबल्स। क्योंकि हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की, तो इस सीरीज में हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ओके, अगर आप लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आपको जो मुतल्लिका टॉपिक्स के लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। ओके, तो आज हमारा 39 लेक्चर आज का, तो उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। ओके, 33 है, फिर 34 है, 35 है और 36 है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 39 का ए पार्ट रैंडम वेरिएबल है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ रैंडम वेरिएबल इज़ अ फंक्शन विच कैन टेक ऑन any value from the sample space of having range of some set of real numbers is known as random variables। यानी कि जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स है, अगर हम इसके नाम पर गौर करें, इस पर तवज्जो दें कि रैंडम वेरिएबल, वेरिएबल जो चेंज हो रहा होता है रैंडमली और किससे ताल्लुक हो, सैंपल स्पेस से। रैंडम वेरिएबल का किससे ताल्लुक हो, सैंपल स्पेस से। जिस तरह हम जानते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होता है, जब इवेंट्स को इकट्ठा कर देते हैं, सम अप कर देते हैं, तो उसको हम सैंपल स्पेस का नाम देते हैं। तो सैंपल स्पेस में से किसी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यूज की तरफ पॉइंट कर देना, उसको हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं। ओके, हैविंग अ रेंज, और शर्त ये है कि जिस रियल नंबर की तरफ कोई रैंडम वेरिएबल पॉइंट कर रहा है तो वो इसके रेंज के अंदर ही होना चाहिए, सैंपल स्पेस के अंदर। ओके हो गया। अब इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि हम छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास दो कॉइन्स हैं। ओके, हम जानते हैं कॉइन की साइड पर हेड होता है, दूसरी साइड पर क्या होता है, टेल होती है। तो दो कॉइन्स हैं, जब इसको हम टॉस करेंगे तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा वो हमारे पास सैंपल स्पेस को इस तरह में डिनोट कर सकते हैं या इस तरह में डिनोट कर सकते हैं। ओके, लेकिन ज़्यादातर हम ऐसे डिनोट करते हैं। सैंपल स्पेस हमारे पास हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल बन जाएगा। यानी कि जब दो कॉइन्स को टॉस करेंगे, हो सकता है दोनों सिक्कों कॉइन पर हेड हेड आ जाए, हो सकता है एक कॉइन पर हेड और दूसरी कॉइन पर टेल आ जाए, हो सकता है कि एक कॉइन पर टेल और दूसरी कॉइन पर हेड आ जाए, हो ये भी हो सकता है कि दोनों कॉइन के दोनों सिक्कों के दोनों साइड पर टेल आ जाए। ओके, जब हम उनको टॉस करते हैं। ओके हो गया। तो ये हो गया हमारे पास सैंपल स्पेस हो गया। अब हमने रैंडम वेरिएबल का मानने लगे। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन विच कैन टेक ऑन एनी वैल्यू फ्रॉम द सैंपल स्पेस। ओके, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं रैंडम स्पेस। तो जो रैंडम वेरिएबल होता है उसको हम डिनोट करते हैं एक्स से, या फिर उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल वाई से, या उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। ओके हो गया। तो इसमें देखें कि हेड हेड दो हैं। अच्छा, पहले हमें एक टास्क दिया जाता है कि आपने सैंपल स्पेस में हेड मालूम करने हैं, हेड फाइंड करने हैं। ये आपका एक्स है, एक्स इज इक्वल टू हेड है आपका, आपने फाइंड करने हैं। तो हमने दो कॉइन्स को टॉस किया तो उसका सैंपल स्पेस ये आ गया। तो हम कहेंगे कि एक जो हमारे पास इवेंट बनता है वो ये बना है, और एक हमारे पास ये बना है, और एक ये बना है, और एक ये बना है। ओके, ये हमारे पास 2110 बन चुका है। ओके हो गया, ये देख लें। यानी कि हमें टास्क क्या दिया गया था, वो हेड था। तो हेड इसमें दो हैं, इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी, इसमें कोई भी हेड नहीं है, इसलिए हमारे पास हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दी हैं। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें क्या शो कर रही हैं कि इस इवेंट में ये हमारे पास इवेंट 1 है, इवेंट 2 है, इवेंट 3 है और इवेंट 4 है। इवेंट 1 में हमारे पास 2 हेड है, इवेंट टू में हमारे पास 1 हेड है। ये भी 1 क्या शो कर रहा है कि इवेंट 3 में हमारे पास 1 हेड है। ये 0 का न्यूमेरिकल वैल्यू 0 क्या शो कर रही है कि इसमें कोई भी हेड नहीं है। ये होता है रैंडम वेरिएबल। अब इसको हम x1, x स्मॉल, x2 और x3 और x4 का नाम देते हैं। ओके हो गया। तो ये हमारे पास है, यानी कि क्या कहने का मतलब, रैंडम वेरिएबल को हम कैपिटल एक्स या कैपिटल वाई या कैपिटल जी से शो करते हैं, जबकि जो इसके अंदर इवेंट्स होते हैं उसको हम एक्स आई से डिनोट करते हैं। जबकि जो हमारे पास आई होता है वो हमारे पास होता है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन होता है। ओके, ये तरतीब उल्टी हो सकती है, इधर 1 हो सकता है, 2 3 4 इस तरह भी हो सकता है।
ओके हो गया। अब कुछ पॉइंट्स है वो ये है कि अब जो हमारे पास सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस को हम डोमेन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डोमेन भी कह सकते हैं। और जो हमारे पास ये होती है इसको हम रेंज कह सकते हैं। डन हो गया। तो इसके अलावा हम रैंडम वेरिएबल्स को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? चांस वेरिएबल है। चांस वेरिएबल, ये सेकंड नेम है रैंडम। या इसका जो थर्ड नेम है उसको हम कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है? ये स्टोचास्टिक वेरिएबल है। ओके। या इसका जो थर्ड नेम है वो हमारे पास, फोर्थ नेम है वो हमारे पास है सिंपल वेरिएबल। ओके हो गया। और रैंडम वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं आर से या वी से, और आर वी से डिनोट करते हैं रैंडम वेरिएबल। ओके हो गया। तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। कहने का मतलब क्या है कि जो रैंडम वेरिएबल होता है ये किसी न किसी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को शो कर रहा होता है, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू सैम्पल स्पेस से होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछ, या इसमें एक और पॉइंट आ सकता है, वो ये है कि इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि सपोज करें हमारे पास ये क्या है? हेड हेड है, ये हेड टेल है, ये टेल हेड है, और ये टेल टेल है। ओके। और इस साइड पर हमारे पास क्या है? 2 1 0 है। अब ये हमें क्या शो कर रहा होगा कि अगर ये हमारे पास सैम्पल स्पेस में से ये भी इवेंट है, ये भी इवेंट है, और ये भी इवेंट है, ये 4 इवेंट्स है। अब जो ये इवेंट है ये शो कर रहा है इसको। ओके हो गया। दो ये जो एक और फोर्थ, सेकंड और थर्ड जो इवेंट्स है वो शो कर रहे हैं इसको, और जो ये लास्ट है ये इसको शो कर रहे हैं। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें क्या बता रही है कि ये इस इवेंट में 2 हेड्स हैं। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू ये शो कर रही है कि इस इवेंट में और इस इवेंट में 1 1 हेड है। अब ये न्यूमेरिकल हमें शो ये कर रही है कि इस इवेंट में कोई भी हेड नहीं है। अगर हमें ये टास्क दिया जाता है कि आपका ने हेड फाइंड करना है। ओके हो गया।